तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रकाश अठिया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु में। प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले अध्याय 4 द्विघात समीकरण का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, प्रस्तावना वाला पार्ट है, मैंने अपने YouTube चैनल पर डाल दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जरूर देखें। आइए अब हम चलते हैं अध्याय 4 की प्रश्नावली 4.1 पर, जहां पर पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आइए चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। बेटा पहले क्वेश्चन के लगभग 8 क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पर हमने कुल मिला के 6 क्वेश्चन लिए हुए हैं। अगर ये 6 क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए बेटा, तो आगे के जो 2 क्वेश्चन और बचते हैं वो क्वेश्चन करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं जाने वाली है। तो यहाँ पे लिखते हैं पहला क्वेश्चन, लिखेंगे दिया हुआ है फर्स्ट, सॉल्व करेंगे। x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू में दिया है 2x माइनस 3। हमें ये बताना है क्या ये हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो मानक रूप है, मैं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसको हल करेंगे बेटा। यहाँ पे हमारी एक सर्व समीकरण लगने वाली है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर के द्वारा भी हम इसको हल कर सकते हैं, या फिर इसको हम x प्लस 1 को 2 बार लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये सब समीकरण लगा के भी हम इसको यहाँ पे हल कर सकते हैं। इसको नहीं लगाना है तो इसको हम 2 पार्टों में लिख लेंगे। इसमें वर्ग है, मतलब x प्लस 1 एक ब्रैकेट में और x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट, मतलब इसको 2 बार लिखना है, ठीक है ना। तो आइए हम चलते हैं और इसको हल करते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे यहाँ पर x प्लस 1 एक बार लिखा और दूसरे बार हमने फिर से x प्लस 1 लिखा। इसको दोनों मेथड के द्वारा हल किया जा सकता है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसका जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, गुणा करेंगे, 2 का x में होगा तो 2x आ जाएगा, और माइनस का जो होगा तो ये प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस आएगा, और माइनस का जब हम 3 टाइम यहाँ पे ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6। अब हमें क्या करना है बेटा, इस x का इस पूरे में गुणा करना है, मतलब x का इस पूरे में गुणा करना है। x का जब x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, और x का 1 में गुणा करेंगे तो x आएगा। इसी प्रकार से 1 का जब हमने x में किया तो x आ गया, और 1 का 1 में गुणा किया तो 1 ही आया, ठीक है। और बराबर में क्या दिया है, 2x माइनस 6। अब हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे हमने x स्क्वायर लिखा, x और x को हम जोड़ देंगे, ठीक है ना। एक x और एक x जुड़ के हो जाएगा हमारा 2x, और ये प्लस का 1 और बराबर में दिया है 2x माइनस 6, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, x स्क्वायर है, अब इनका पक्षांतर कर देंगे सभी का। ये हमारा 2x लिखा है प्लस का, और ये वाला जब हम 2x इस तरफ लेके आएंगे बेटा, चलिए पहले हम इस पार्ट को लिख देते हैं, प्लस 1 भी लिख देंगे। इसको जब बराबर के इस तरफ लेके आएंगे माइनस का 2x हो जाएगा, और ये माइनस वाला है तो प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर में हम 0 लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये बेटा आपस में कट जाएगा, ठीक है ना। क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस ये प्लस का 1 है, प्लस का 6 है, जुड़ के प्लस का 7 हो जाएगा, और बराबर में 0, ठीक है। इस प्रकार से आ रहा। मैंने पहले पार्ट में आपको बताया था क्या ये हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप है या नहीं है। तो बेटा ये हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप है। हम तुलना करके देखेंगे, हमारा जो द्विघात समीकरण का मानक रूप बनता है वो बनता है ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ पर x स्क्वायर का जो गुणांक है कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और bx का गुणांक हमें दिया ही नहीं, bx वाला पर दिया नहीं,
दिया है, ठीक है। इसकी जो शर्त होती है बेटा कि हमारा a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक बस 0 ना हो तो वो हमारा द्विघात समीकरण है। अतः हम लिख सकते हैं यहाँ पर अगर हम इसकी तुलना इससे कर दें तो ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b वाला पद दिया नहीं है तो 0x प्लस c की जगह क्या दिया है 7 बराबर 0। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लिख देंगे। अतः यह है द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने इसको प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया कि हमारा ये वाला द्विघात समीकरण है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे बेटा सेकंड क्वेश्चन की। लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल में माइनस का 2 और ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस x, ठीक है ना। अब हम इसका मल्टीप्लाई करने वाले हैं बेटा। x स्क्वायर माइनस 2x लिखा बराबर माइनस के 2 का जब हम 3 में गुणा करेंगे, माइनस और प्लस का गुणा होता है बेटा तो माइनस ही आता है, तो माइनस का आ जाएगा हमारा 6 और माइनस माइनस का जब गुणा होता है तो होता है क्या प्लस का। तो ये माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो गया और 2 का x में होगा तो 2x हो गया, ठीक है ना। अब हम इसका क्या करेंगे बेटा पक्षांतर कर देंगे, इस तरफ लेके आएंगे तो लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2x और ये माइनस के हैं तो प्लस के 6 और ये प्लस के हैं तो माइनस के 2x बराबर में 0, ठीक है ना। अब माइनस माइनस जुड़ के समान पदों को हम जोड़ देते हैं तो माइनस माइनस जुड़ के बेटा माइनस ही होता है, ठीक है ना। लिखेंगे x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x तो माइनस का 4x हो जाएगा प्लस का 6 इज इक्वल में 0। ये हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप है कि नहीं है, मतलब है, ठीक है ना। इसको हम क्या लिखेंगे, इसकी तुलना भी हम कर सकते हैं। तुलना करने पर तुलना करेंगे बेटा, काय से तुलना करने पर द्विघात समीकरण के मानक रूप से, ठीक है ना। ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 ये होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। तुलना करेंगे भाई तो इधर आ जाएगा हमारा x स्क्वायर और ये माइनस b का मान है माइनस 4x और c का मान क्या है 6 बराबर 0 लिख देंगे। आता है यह है द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। ये भी हमारा द्विघात समीकरण है। आइए हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन लिखा है x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 और इज इक्वल टू में लिखा है x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3, ठीक है ना। इसको जब हम हल करेंगे बेटा तो यहां पर हम लिखेंगे सॉल्व x का इस पूरे में गुणा किया जाता बेटा, ठीक है ना। x पे कोई पावर नहीं है, 1 की पावर, इधर भी 1 की पावर, x और x का गुणा होगा तो x पे 2 का पावर आ जाएगा। आधार समान होने पर गुणा करने पर घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो x का जब हमने x में किया तो x स्क्वायर आ गया और x का जब 1 में किया तो ये हमारा x आ गया। माइनस 2 का x में किया माइनस के 2x आ गए और माइनस 2 का 1 में किया तो माइनस का 2 आ गया। बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब इस वाले पार्ट को हल करेंगे भाई तो x का जब x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, x का 3 में करेंगे तो 3x आ जाएगा। फिर माइनस 1 का जब हम x में गुणा करेंगे, माइनस और प्लस का गुणा होता है तो क्या बताया मैंने माइनस आता है, तो माइनस का x आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, देखो इधर हमें x स्क्वायर दिख रहा है, इधर x स्क्वायर दिख रहा है, चाहे तो हम यहाँ से ये वाला x स्क्वायर ये वाला x स्क्वायर कट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा भाई। फिर आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना, माइनस का 2x है प्लस का x है, माइनस के 2x में से प्लस का 1x घटा देंगे तो बेटा माइनस का x बचेगा। लिखेंगे यहाँ पर माइनस का x और ये 2 हमारा जो का तो, और यहाँ पे प्लस का 3x है और एक माइनस का x है, इसको हम घटा देंगे प्लस माइनस को तो हमारा बचेगा प्लस का 2x और ये माइनस का 3। अब हम इसका पक्षांतर करेंगे बेटा
बेटा माइनस का x माइनस का 2, इसको इस तरफ लेके आएंगे माइनस का 2x और ये प्लस का 3 इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, माइनस का 1x दिया है और माइनस का 2x दिया है, माइनस माइनस जोड़ के क्या बताया मैंने, माइनस ही होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस के 3x हो जाएंगे, 2x और 1x को जोड़ेंगे तो माइनस के ये 3x हो जाएंगे और 3 में से 2 को घटा देंगे क्योंकि ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो प्लस का 1 बचेगा बेटा, क्या बचेगा 1 बराबर 0। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, माइनस का जब गुणा करेंगे तो ये 3x प्लस के हो जाएंगे, माइनस का 1 बराबर में 0। आप हमें ये बताएं क्या यहाँ पर आपको अधिकतम पावर 2 का दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसमें x में अधिकतम घात कितना है, 1 का है, मतलब ये तो हमारा एक प्रकार से रेखिक समीकरण हो गया, इसको हम द्विघात समीकरण नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम, जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है, द्विघात समीकरण कहलाता है, लेकिन हमें तो यहाँ पे 2 कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसकी जब हम तुलना करेंगे बेटा समीकरण के मानक रूप से, द्विघात समीकरण के मानक रूप से, तो वो हमारा कैसा होगा, गलत होगा हमारी अवधारणा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर x की अधिकतम घात 1 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये हमारा तीसरा वाला द्विघात समीकरण नहीं आएगा। आइए अब हम चर्चा करते हैं चौथा, पांचवा और छठवां, फटाफट हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। बेटा वार्षिक परीक्षा में इन प्रश्नों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से अगर पढ़ लेंगे तो निश्चित है कि वार्षिक पेपर में आपको कोई भी परेशानी नहीं जाने वाली। आइए हम चलते हैं फटाफट चौथा, पांचवा और छठवां क्वेश्चन करते हैं। लिखिए x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 1 और इज इक्वल में दिया है x और ब्रैकेट के अंदर x प्लस 5। इसको जब हम हल करेंगे बेटा, x का इस पूरे ब्रैकेट में गुणा, x का 2x में गुणा होगा तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, x का 1 में होगा तो x आ जाएगा और 3 का जब 2 में होगा तो माइनस का 6 आएगा और x ये जो कहते हैं, और 3 का 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, x का ब्रैकेट के अंदर अगर गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x आएगा, ठीक है ना। x का जब 5 में किया तो 5x आ गया। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, समान पद जो है उनको जोड़ देंगे या घटा देंगे, तो लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस के 6x है प्लस का 1x है, घटा देंगे भाई तो माइनस का 5x बचेगा, माइनस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है ना। अब हम इसका पक्षांतर कर लेंगे अगले स्टेप में, लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 और ये वाला जब लेके आएंगे माइनस का x स्क्वायर और माइनस का 5x इज इक्वल टू में 0। यहाँ पे बेटा प्लस के 2x स्क्वायर है और ये माइनस का x स्क्वायर है, जब 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर को घटा देंगे तो प्लस का x स्क्वायर अकेला बचेगा, ठीक है ना। तो क्या बचा x स्क्वायर और यहाँ पर ये माइनस का 5x है, माइनस का 5x है तो माइनस का 10x हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या बचा, माइनस का 3 इज इक्वल टू में 0। क्या ये हमारा द्विघात समीकरण है, आप बोलेंगे 100% ये हमारा द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। इसमें लिखेंगे x स्क्वायर, लिखेंगे x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक है ना बेटा। ये वाला हमारा द्विघात समीकरण है चौथा। आइए चर्चा करते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में,
x माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में बराबर x प्लस 5 एक ब्रैकेट में और x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में। हल करेंगे बेटा इसको, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2x का हमें x में गुणा करना है तो आ जाएगा हमारा 2x स्क्वायर और 2x का जब हम 3 में करेंगे तो माइनस का 6x आ जाएगा। 1 का गुणा करेंगे तो माइनस का x आएगा। यहाँ पे माइनस 1 और माइनस 3 का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस और 1 का 3 में होगा तो 3 ही आएगा, मतलब प्लस के 3 आने वाले हैं बराबर x का x में गुणा किया x स्क्वायर आ गया, x का 1 में किया माइनस का x आ गया, 5 का अब हम करेंगे x में तो ये प्लस का 5x आ जाएगा और यहाँ पे 5 का 1 में करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम समान पदों को जोड़ने या घटाने वाले हैं। ठीक है ना, लिखेंगे 2x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 6x माइनस का 1x तो माइनस का 7x प्लस 3 इज इक्वल टू में x स्क्वायर, ये प्लस है ये माइनस है, घटा देंगे 4x बचेगा माइनस का 5। इन सब का पक्षांतर कर लेंगे बेटा तो लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 और ये वाला आएगा तो माइनस का x स्क्वायर और ये माइनस का 4x और ये इस तरफ आएगा तो प्लस का 5 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वही कंडीशन प्लस के 2x स्क्वायर है माइनस का x स्क्वायर है, घटा देंगे भाई तो इधर प्लस का x स्क्वायर बचेगा, माइनस का 7x है माइनस के 4x, इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 11x, 7 और 4 हो जाएगा हमारा 11। ठीक है, और यहाँ पे 3 और 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 बराबर में 0। ये हमारा क्या द्विघात समीकरण का मानक रूप है, मतलब 100% है। लिखेंगे x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है ना, ये वाला हमारा द्विघात समीकरण है। आइए चलते हैं हम छठवें क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है इधर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसको जब हम सोल्व करेंगे बेटा, यहाँ पर इधर कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ से एक लाइन भी खींच सकते हैं हम। ठीक है ना, इधर ये अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है ना बेटा, तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, अब इसको जब हम सोल्व करेंगे बेटा, या तो हम इसको 2 बार लिख देंगे या फिर हम a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ये होता है हमारा। इसको हम a मान लेंगे और यहाँ पे 2 को b मान लेंगे, तो इससे भी हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे, या फिर हम इसी प्रकार से इसको हल करेंगे। लीजिए भाई, इसको हमने 2 बार लिख दिया। ठीक है ना, अब उसके बाद में फिर से लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x का x में गुणा किया x स्क्वायर, x का 2 में किया माइनस का 2x आ गया, 2 का x में करेंगे माइनस का 2x आएगा, 2 का 2 में करेंगे प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है ना, अब उसके बाद में हम क्या करेंगे बेटा, x इसको हम काट देंगे, यहाँ से x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, इधर क्या बचा 3x प्लस 1 और यहाँ पे क्या बचा बेटा माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस का 4x प्लस 4, इसका पक्षांतर कर देंगे, लिखेंगे 3x प्लस 1 और प्लस का 4x और माइनस का 4 इज इक्वल टू में 0। अब हमें क्या करना है, 3x और 4x को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों धनात्मक हैं, तो लिखेंगे 7x और माइनस और प्लस इसको घटा देंगे, माइनस के 4 हैं और प्लस के 1 हैं, माइनस का 3 इज इक्वल टू में 0। इसमें अधिकतम घात कितना है, 1 का है, तो इसको हम द्विघात समीकरण नहीं बोल सकते। ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे x की अधिकतम घात क्या है बेटा, 1 है,
समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण का जो शर्त था, जो स्टैंडर्ड फॉर्म था, उसमें क्या था? वो था हमारा ax² bx प्लस c बराबर 0, जहां पर a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। जब हम इसकी तुलना करेंगे बेटा इससे, तो यहां पर हम क्या देखते हैं, x² का इधर वैल्यू हमें दिया ही नहीं है, तो हम इधर क्या लिखेंगे? फिर 0x² लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? और इधर bx का मान तो हमें दिया है भाई 7x लिख देंगे, c का मान दिया है -3। तो ये वाला हमारा इस प्रकार का रूप बनेगा, और ये जो रूप है ये हमारा द्विघात समीकरण का रूप नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पहले शर्त में क्या पढ़ा है, a is not equal to 0, अर्थात a का मान 0 नहीं आना चाहिए। यही कंडीशन अगले वाले उसमें भी जो सवाल किया था, जो द्विघात समीकरण नहीं था, उसमें भी यही कंडीशन क्रिएट हो रही थी, निकल के आ रही थी, इसलिए वो भी हमारा द्विघात समीकरण नहीं था। तो यहाँ पर प्रश्न पहले के कुल मिला के 8 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 6 क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे तरीके से करवा दिए हैं। 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में है बेटा, मिलेंगे अगले पार्ट में, जहां पर हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 4.1 के दूसरे क्वेश्चन पर। तो बने रहिए आप मेरे YouTube चैनल के साथ। लगातार मैं जो कक्षा 10वीं का जो सीरीज चल रहा है, उसमें मैं पर डे प्रयास करता हूं एक वीडियो बना के जरूर डालूं। आप मेरे चैनल को आप अपना स्नेह दीजिए, बने रहिए जेपी सर मैथ्स गुरु चैनल के साथ।